जी नमस्कार। मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस में आप सबों को स्वागत है। आज मैं अकबर का जो है नवरत्न की चर्चा करने जा रहे हैं। अकबर के परिचय मैंने दे रहा और अकबर के नवरत्न जो उनके शासन काल में उनके दरबार का सुशोभित थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा जाता था। नवरत्न उसे कहते हैं कि वैसे 9 महान व्यक्ति जो विद्वान और अपने योग से एक सफल व्यक्ति माना जाता है, वो सभी अकबर का सुशोभित थे। अकबर भले ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अकबर विद्वानों को बड़ा ही सम्मान देते थे। यही कारण है कि अकबर के दरबार में ये नवरत्न जो है सुशोभित थे। मैं नवरत्न के एक बार नाम लिख लिया हूँ, एक बार मैं चर्चा करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर का नवरत्न में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सबसे महान जो मिला वो बीरबल का। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह। ठीक, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह। ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल रहीम खान खाना। 1 2 3 4 5 6 7 अब्दुल रहीम खान खाना। और 8वां भगवान दास। 8वां भगवान दास लास्ट नोमा फैजी, इसे हम लोग फैजी कहते हैं, नोमा फैजी। ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं नवरत्न। पहला बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा टोडरमल, चौथा तानसेन, 5वां मानसिंह, 6ठा मुल्ला दो प्याजा, 7वां अब्दुल रहीम खान खाना, यही बैरम खां का जो पुत्र था। भगवान दास 8वां, 9वां फैजी। इस तरह से 9 रत्न जो अकबर के दरबार का सुशोभित था। हम इसी नवरत्न की चर्चा करेंगे, थोड़े थोड़े सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बीरबल को लिया। बीरबल का जो जन्म हुआ 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक साधारण सामान्य ब्राह्मण परिवार में बीरबल का जन्म हुआ। कहते हैं बीरबल बचपन का नाम जो था, उनका नाम महेश दास। महेश दास बचपन का नाम बीरबल का था। कहते हैं बीरबल को बाद में इन्होंने जब अकबर के संरक्षण में आया, अकबर के संबंध में आया, तो अकबर के दरबार का एक सुशोभित और एक महान विद्वान कवि घोषणा हुआ, जिस कारण अकबर ने इसे उपाधि भी दिया। अकबर ने इसे कविराज कहा, अकबर ने इसे राजा की भी उपाधि दिया। यह राजा का गुण, कविराज का गुण होने कारण बीरबल को अकबर ने कविराज और राजा की उपाधि दिया था। बीरबल प्रथम और अंतिम हिंदू राजा था जो दीन इलाही धर्म अपनाया था। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और हिंदू, एक तरह से राजा कह सकते हैं, एक तरह से व्यक्ति या कवि, जो भी कह सकते हैं, चलेगा। कौन? ये हम बीरबल की बात कर रहे हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा, इसको हम VVI कर सकते हैं। बीरबल का जन्म, बीरबल का बचपन का नाम, बीरबल दीन इलाही धर्म अपनाने वाला, इन सभी जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है। अकबर के द्वारा बीरबल को कुछ क्षेत्रों का अधिकार भी दे दिया गया था, जैसे नगरकोट, कांगड़ा एवं कालिंजर और का जागीरदार बना दिया था। कालिंजर, ये 3 क्षेत्रों का जागीरदार अकबर ने दे दिया था। नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर का जागीरदार बीरबल को बनाया था अकबर ने। कहते हैं अकबर ने बीरबल को 1583 ईस्वी में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया। कब? 1583 ईस्वी में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बीरबल को बनाया गया।
क्योंकि अकबर को मालूम था कि बीरबल ही एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कवि, एक ऐसा राजा का गुण है जो सफल न्याय दे सकता है। इसलिए 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बनाया। कहते हैं बीरबल की हत्या कर दी गई थी। बीरबल की हत्या 1586 ईस्वी में हो गया, जब बीरबल यूसुफ जाइयों जो जाति थी, समुदाय था, उसको दबाने में जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसी दरमियान इसे हत्या की गई थी। ठीक है, यूसुफ जाइयों को दबाने के क्रम में ही बीरबल को मार दिया गया था 1586 ईस्वी को। यानी एक महान कवि, एक विद्वान 1586 ईस्वी में अकबर के दरबार से समाप्त हुआ है। ये पहला नवरत्न था जो सबसे श्रेष्ठ नवरत्नों में से था। दूसरा नवरत्न में था जिसका नाम है अबुल फजल। हम अभी चर्चा कर रहे हैं फिर अबुल फजल का। अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार था, सचिव भी था। सलाहकार और सचिव बनाया गया था उनका। सलाहकार यानी कानून विधि का एक जानकार, ज्ञान, उसे सलाहकार और सचिव पद दिया गया था अबुल फजल को। अबुल फजल ही था जिन्होंने दीन इलाही धर्म का पुरोहित भी बनाया गया था। पुरोहित था, दीन इलाही धर्म का पुरोहित भी था। कहते हैं अबुल फजल के द्वारा ही आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना हुई। आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा ही हुआ। अबुल फजल का ही बड़ा भाई था फैजी, जो राजकवि था और कहा जाता है कि दीन इलाही का एकदम कट्टर समर्थक था। कौन? फैजी। फैजी जो सबसे हम लास्ट में जो लिखे हैं, ये अबुल फजल का बड़ा भाई था जो दीन इलाही का समर्थक, कट्टर समर्थक माना गया। यह भी राज्य कवि था। यह नवरत्नों में भी शामिल था। अबुल फजल का ही जुड़ा हुआ इससे। अबुल फजल आप समझिए। नेक्स्ट हम चलते हैं टोडरमल। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है और वह भी एक क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय परिवार में होती है। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय परिवार में होता है और कहते हैं कि टोडरमल 1582 ईस्वी में अकबर का प्रधानमंत्री बना। टोडरमल 1582 ईस्वी में अकबर का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। इसे अकबर का प्रधानमंत्री बनाया गया। टोडरमल की मृत्यु जो है 1589 ईस्वी में हुआ। यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछता है मैं उसे ही विशेष जोड़ दिया हूं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टोडरमल क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1582 ईस्वी में ये प्रधानमंत्री बना, यानी अकबर का प्रधानमंत्री भी टोडरमल ही था। ये कई बार पूछ चुका है। और टोडरमल की मृत्यु 1589 ईस्वी में हुई थी। मैंने यहाँ लिख लिया है फैजी के विषय में। फैजी दीन इलाही का कट्टर समर्थक था, ठीक है, जिसकी मृत्यु 1595 ईस्वी में हुई। यानी फैजी की मृत्यु 1595 ईस्वी में हो गई। तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल। अब चलिए हम लोग तानसेन की चर्चा करते हैं। तानसेन, फैजी मैंने कर दिया। तानसेन संगीत सम्राट तानसेन कहा गया उसको। संगीत का सम्राट था तानसेन, जिनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। किसको? तानसेन का जन्म हुआ। तानसेन ध्रुपद गायन का जन्मदाता माना था। ध्रुपद या ध्रुपद गायन
ध्रुपद गायन का जन्मदाता मानता है और कहते हैं तानसेन कई रागों का भी जन्मदाता माना गया। इन्होंने संगीत के कई राग देने काम किया, जिस कारण अकबर इसे उपाधि भी दिया था। अकबर के द्वारा इसे उपाधि दी गई थी। उपाधि की जब बात होती है तो ध्यान दीजिएगा, क्या उपाधि मिला था अकबर के द्वारा? कंठा भरण वाणी विलास। कंठा भरण वाणी विलास। कंठा भरण वाणी विलास अकबर ने इसे उपाधि देने का काम किया। किसको? तानसेन को। तानसेन के विषय में यह भी कहा जाता है कि वो जब गायन गाते थे तो प्राकृतिक भी उनके गायन को सुनने में विलीन हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिरण उनके नजदीक जब गाते थे तो उनके नजदीक पहुंच गए थे, ऐसा बताया जाता है। यानी तानसेन के राग, तानसेन के गान में क्या ऐसा होगा जो इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं मिलती है। तानसेन ने कुछ आविष्कार भी किया, मैं उसकी चर्चा कर। हाँ, तो हम चल रहे थे नवरत्न, तानसेन की बात कर रहे हैं हम। तानसेन को बताए थे कि कंठा उनका एक उपाधि मिली थी। कंठालीधार जो है एक वैसे व्यक्ति कहा जाता है जो संगीत का एक स्वर्ण कहा जाता है। तानसेन के गले में स्वयं सरस्वती का वास था। उनके सुरीली आवाज और उनका जो है इस तरह से एक संगीत का प्रति श्रद्धा, ये तानसेन को सिखाता है कि दुनिया संसार हमें तानसेन सिखाती है कि एक संगीत का स्वरूप है जिसको सबसे पहले तानसेन ने दिया था। तानसेन के द्वारा जो राग भी दिए गए थे वो कई रागों का जो है जन्मदाता भी माना गया है। तानसेन का मैंने जो जन्म बताया था, अगर नहीं जो जानते हैं फिर से देख लीजिएगा। जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में जो हुआ था। तानसेन की मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। 1585 ईस्वी में तानसेन ने की कई प्रमुख कृतियां दिया गया था, उनके द्वारा बनाए गए थे। जैसे मियाँ की टोली, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानरा, ये सभी तानसेन के द्वारा कृतियां तैयार की गई थी। एक बार फिर देख लीजिए, मियाँ की टोली, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानरा, ये तानसेन की कृतियां थी। तो तानसेन आप समझ गए हैं। इसके बाद चलते भगवान दास। भगवान दास कहते हैं अकबर के काफी महत्वपूर्ण और संबंध जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है मैं इसकी क्लियर करता हूं। भगवान दास आमेर के भारमल का पुत्र था। आमेर के भारमल का पुत्र था भगवान दास का ही पुत्र हुआ मानसिंह, वह भी इनके नवरत्नों में से शामिल था, और सेनापति भी मानसिंह था। भगवान दास का ही बहन था जोधाबाई, जिनसे विवाह अकबर ने किया था। तो अब भगवान दास का संबंध काफी जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखे भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। आमेर का राजा भारमल का पुत्र था। अकबर जो है इनको एक उपाधि दिया था। किनको? भारमल को। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को मिला। अकबर का दरबारी कवि एवं विद्वान जो था अब्दुल रहीम खान खाना, वही अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खां का पुत्र था। ये बैरम खां का पुत्र था। यही अब्दुल रहीम खाना जिन्होंने फारसी में बाबरनामा आईने अकबरी की रचना किया था।
ये विद्वान था, फारसी का महत्वपूर्ण विद्वान था, और कहते हैं कि अकबर के दरबारी भाषा भी फारसी ही थी। फारसी जो था अकबर के दरबारी भाषा भी था। ठीक है, कहते हैं कि हम लिखे हैं कि अकबर का पुत्र सलीम का भी एक गुरु थे, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर का अपना पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर कहा गया, जहांगीर के आप नाम सुने हैं, जो अकबर का उत्तराधिकारी बना था, उनका भी अब्दुल रहीम खान खाना गुरु रहे। तो इनका भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि था। नीचे होते हैं, आमेर का राजा भारमल का पौत्र यानी फिर पौत्र मानसिंह था, जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। बलवान दास के पुत्र आते हैं भारमल, राजा भारमल जो था उसका पौत्र आते हैं मानसिंह, जो अकबर के साम्राज्य विस्तार में मुख्य भूमिका निभाया था। इनके साम्राज्य विस्तार में भूमिका निभाने का काम मानसिंह ने किया था, क्योंकि मानसिंह योग सेनापति के रूप में था, योग और प्रतापी सेनापति के रूप में माना गया मानसिंह को। ठीक है ना, इसलिए उनके विस्तारवादी, अकबर के राज्य के विस्तारवादी में मुख्य भूमिका निभाया मानसिंह। यहां देखिए हमने लिखे हैं कि अकबर आमेर का राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया था। यही जोधाबाई जो भगवान दास और मानसिंह के संबंध जुड़ता है, और ये विवाह 1562 ईस्वी में होती है, जो इतिहास काल में हम कह सकते हैं कि मुगलों और राजपूतों का संबंध यहां से जुड़ा है। जोधाबाई एक राजपूतनी थी, जिसने एक मुस्लिम संप्रदाय अकबर के से विवाह किया था। इसी से सलीम पैदा हुआ, यही सलीम जो बाद में जाकर के जहांगीर बना था, इनका उत्तराधिकारी बना था। तो जोधाबाई, राजा भारमल, मानसिंह और भगवान दास, ये सभी एक कड़ी बनता है, और आप इस चीज को आप समझ गए होंगे पूरी तरह। इन्हीं में से भगवान दास और मानसिंह जिनके नवरत्नों में से इनका शामिल भी था। ठीक है, क्लियर। कहते हैं दीन इलाही धर्म का संस्थापक अकबर ही था। अकबर था जिन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। अकबर ही था जिन्होंने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना किया था। इलाही संवत एक कैलेंडर स्थापित किया था, कैलेंडर जारी किया था 1583 ईस्वी में। इलाही संवत कौन? अकबर के द्वारा जारी हुआ था। कब? 1583 ईस्वी में। क्लियर। कहते हैं अबुल फजल, मैं थोड़ी सी कोशिश किया था कि अबुल फजल का हर चीज चर्चा करें, लेकिन कुछ अब्दुल रहीम खाना नहीं, अबुल फजल ही था जो आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किया था। मैंने मिस किया था, जो कि अब्दुल रहीम खाना बताए थे, ये रॉन्ग था, कहीं ध्यान कुछ और थी, इसलिए मैंने शायद मिस किया है। अब्दुल फजल जिन्होंने पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल फजल ही आईने अकबरी को फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल फजल ही अकबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। ये अबुल फजल जो था, यही पंचतंत्र को फारसी में एक नाम दिया था, अनवर ए सादात। एग्जाम में ये पूछ दिया है, अनवर ए सादात। और मैंने बताया था कि फारसी अकबर के समय में, मुगल काल में राजकीय भाषा थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया था। कब? 1602 ईस्वी में। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला 1602 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये मैंने नवरत्नों की चर्चा किया था। अब मैं अकबर के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं अगले वीडियो में। ये वीडियो, इसके पहले मैंने वीडियो अकबर की परिचय थोड़ी सी दिया था, इसके बाद मैंने उनके नवरत्नों का परिचय दिया, इसके बाद मैं अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, मैं उसकी परिचय लेकर आऊंगा। ठीक है, आप लगातार देख रहे हैं वीडियो। मेरा आग्रह है कि इससे कई क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय।